पहुंचूंगा उत्तर वाहिनी गंगा के घाट पर। गंगा के सामने होऊंगा नतमस्तक देवप्रयाग में। आदाब, नमस्कार। हमारी ज़िंदगी में यातायात, ट्रैफिक, वाहन आज के दौर में बहुत एक अनिवार्य हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। लेकिन हम जब अपनी सुविधा के लिए अपने आप को या किसी और को खतरे में डालते हैं तो सरकार की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि वो सुचारू रूप से चले, ताकि किसी का नुकसान ना हो और ये सिस्टमेटिक अपनी लाइफ चलती रहे। चालान होते हैं, किसी का उल्लंघन होता है ट्रैफिक के रूल का। अब ये सज़ा इसलिए दी गई है कि ये लोगों के लिए सुविधा रहे, थोड़ा सा डर बना रहे कि चालान हुआ है, उसकी बेइज्जती होगी चालान की वजह, थोड़ा सा उनको थोड़ा शर्मसार होने का मतलब है कि आगे से वो ना करे, इसलिए बनाए होते हैं कानून। समाज को ठीक करने के लिए, लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए। अब चालान हो गया, उसको तो सज़ा मिल गई। अब उसके लिए सरकार ने सोचा है कि सज़ा तो मिल चुकी है, अब उसको और सुविधा दी जाए कि वो चालान अच्छी तरह से काट सके, उसको परेशानी ना हो। एक तो गलती कर दी, उसको चालान हो गया, अब चालान को भुगतान के लिए उनको एक सुविधा दी गई है सरकार की ओर से। एक सिस्टम शुरू किया गया है, ई कोर्ट सिस्टम। ई कोर्ट सिस्टम क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या जो गलती करने वाला है उसको भी सरकार की ओर से सुविधा मिल रही है आसानी के लिए। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री अनूप कुमार शर्मा जी, जो चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं J&K और लद्दाख हाई कोर्ट। इनके साथ आए हैं परवेज इकबाल साहब, जो स्पेशल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक हैं। सर, आपका स्वागत है दोनों का। और साथ में इनके साथ देने के लिए आए हैं जिनका ग्राउंड लेवल पे काम होता है, SSP ट्रैफिक जनाब जावेद कौल साहब। आप तीनों महानुभावों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। शुक्रिया। शर्मा साहब, पहले आपसे बात करते हैं अनूप साहब कि जो आम लोगों को पता ही चालान हो गया जी, कोर्ट में जाना पड़ेगा जी, कौन बड़ी सुविधा है, बड़ी मुसीबत है जी, आप टाइम पूरा दिन लगेगा, पता नहीं कब बारी आएगी क्या नहीं होगी। अब ये कोर्ट का सिस्टम आसान करने के लिए ई कोर्ट है, लेकिन सभी लोग इससे वाकिफ भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। अब थोड़ा बताएं कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट है क्या ये। शुक्रिया नसीब सिंह जी। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, सलाम व आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त का जो युग है, इस वक्त का जो दौर है, वो एक ई गवर्नेंस का दौर है। पूरी दुनिया एक डिजिटल वर्ल्ड बनी हुई है। इसी ज़िमन में जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, वो भी अपने आप को पीछे न रखते हुए बल्कि शाना बशाना तमाम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शाना बशाना होकर डिजिटाइज्ड होने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स कंसेप्चुलाइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है और इसका सुपरविजन जो है, इसकी मॉनिटरिंग जो हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट लेवल पर ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा हो रही है। जबकि हर हाई कोर्ट में एक कमेटी है, IT कमेटी जिसको कहते हैं, और हमारे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में हमारी जो ऑनरेबल IT कमेटी है उसको हेड हमारे ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब कर रहे हैं। ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स के तहत कोशिश ये है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है कि कोर्ट्स को पेपरलेस करना और जितने भी हमारे पास कोर्ट्स में आने वाले लिटिगेंट्स हैं उनको कम से कम तकलीफ हो और बल्कि वो घर बैठकर डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल जो सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका फायदा लेते हुए जो है अपने किसी भी किस्म के मुकदमा जात जो हैं उनका अदालतों में निपटारा कर सके। गोया कि आज हमारा मौजू जो है वो वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट के बारे में है और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट जो है वो इस ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स की एक कड़ी है।
वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट मतलब कि जैसे आज तक जब भी कोई ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस की वायलेशन करता था या करता है, तो उसको जो ट्रैफिक कॉप कोई चालान करता है, वो चालान को ट्रायल फेस करने के लिए या जिसको हम भुगतने के लिए कहते हैं, उसको अदालत में जाना पड़ता था, वकील हायर करना पड़े या और कोई बीच में कोई मिडल मैन, फिर अदालत में जाके अपना केस प्लीड करना पड़े। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट जो है, वो एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है जिसके तहत अब कोई भी ई चालान जो होगा, मतलब कि जो ट्रैफिक कॉप है वो चालान जब करेगा वो ई चालानिंग होगी और डिजिटाइज्ड मोड में वो हमारे कोर्ट में, हमारे ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश होगा और वो डिजिटल मोड में ही उसका वहां से निपटारा करेंगे। शर्मा साहब, अभी आपने बात की, अभी मैं उन पे आ रहा हूं जिन्होंने चालान करना है। ट्रैफिक जज हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं, परवेज इकबाल साहब जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं ट्रैफिक के। अब जो वर्चुअल कोर्ट है इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि आपने तो ग्राउंड पे जाके चालान करना है, आगे लोगों ने कैसे निपटारा करना है, उनको क्या क्या सुविधा है इसके तहत? नसीब सिंह जी, जैसे हमारे सीपीसी साहब ने बताया कि ये जो आईटी रेवोल्यूशन है, इसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है और मस्बत तौर पे पॉजिटिव चेंजेस लाई हैं। चाहे आप हमारी कोई शॉपिंग के मामलात हों, दूसरे हों, हर जगह इसने एक पॉजिटिव चेंज लाई है। और इस रेवोल्यूशन का बेनिफिट जो है, अगर जस्टिस सिस्टम में ना हो तो कहीं ना कहीं हम पे वो एक किस्म का एक इल्ज़ाम ही कह लें कि बुनियादी तौर पे एक कोशिश ये है कि हम इस आईटी रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो लिटिगेंट्स को भी दें और हैसल फ्री जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाए। वर्चुअल कोर्ट, पहले तो हमें ये समझना है कि वर्चुअल लफ्ज़ की मानी क्या है। वर्चुअल मीन्स कि जो फिजिकल ना हो। आज की डेट में जो ये इंटरनेट के दौर में जो मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक ऐसी स्पेस में हो रही है जिसे साइबर स्पेस कहते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको अगर कहीं पॉइंट आउट करना हो जी ये कहां पे हो रहा है तो उसको देखा नहीं जा सकता। उसी कॉन्सेप्ट को जस्टिस सिस्टम में जब हम लाएंगे तो उसको एक वर्चुअल कोर्ट की सूरत में जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जहां पे लॉयर्स अपेयर नहीं हो रहे हों, जहां लिटिगेंट अपेयर नहीं हो रहा हो, बट जस्टिस हो रहा हो। बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट ये है। और इसमें यह है कि जैसे हमारे सीपी साहब ने बताया कि एक ट्रैफिक कॉप जो है रोड पे ट्रैफिक वायलेशन होते हुए अगर देखता है, उसने चालान करना है। इससे पहले ये देखा गया है कि वो चालान, एक वायलेशन, किसी ने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है और उसको ट्रैफिक कॉप ने पकड़ा है, उसने उसको चालान करना चाहा, उसके लिए फाइन प्रोवाइडेड है, 500 रुपए है या 1000 रुपए है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बजाय उसको 10,000 रुपए खर्चने पड़ जाते थे कि वो वहां से अदालत में जा रहा है, वकील कर रहा है, कोई कई बार डाउट्स जो बीच में हैं उनकी भी मौजूदगी जो है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दे रही थी। तो अब ये है कि चूंकि आम आदमी आज की डेट में टैक्स हैवी है, उसके पास मोबाइल है, वो दिन को अमेजन से चीज़ें खरीद रहा है, कुछ भी है, तो उस शख्स को अपनी अगर गलती का वहाँ एहसास होता है और वो समझता है कि मैं सीट बेल्ट का चालान हुआ है, तो वो एक्सपीडिशियसली वो जैसा ही वो चालान जो है ट्रैफिक कॉप जो है उसको अपनी उस मशीन से पुश करेगा टू द कोर्ट, तो वहाँ पे जज के पास जिस वक्त वो पेश होगा तो वहाँ से एक फाइन प्रपोज होगा। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये फाइन प्रोवाइडेड है, ट्रैफिक कॉप के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको 499 कर सके। उसके बरक्स अगर अदालत में जाएगा और अदालत उसको महसूस करती है कि इससे पहली बार गलती हुई है या इनएडवर्टेंटली हुई है या किसी हरी में था, कोई कंसिडरेशंस देखते हुए, तो वो वहां से प्रपोज करेंगे, नहीं 500 के बजाय हम 100 रुपये आपको प्रपोज करते हैं। एक मैसेज उसी के मोबाइल पे फौरन आ जाएगा कि आपको हम अदालत जो है वो प्रपोज करती है कि 100 रुपये फाइन
अब आपकी मर्जी है कि आप इस 100 रुपये को ऑनलाइन पे करें, या दूसरा ऑप्शन है उसको देखिए कि मैं इसको कंटेस्ट करना चाहता हूं, मैंने ये सीट बेल्ट लगाई हुई थी, मुझे झूठ करके इन्होंने जो है मुझे चालान किया है, तो उस सूरत हाल में फिर वो वर्चुअल कोर्ट जो है उस केस को फिजिकल कोर्ट में भेजेगा, जहां पे एविडेंस वगैरह जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो फॉलो होंगे। तो इससे जो बुनियादी जो मकसद है, एक तो ये इंस्टेंट जस्टिस है, बिला किसी ताखीर, किसी आदमी को जाना नहीं पड़ रहा, किसी आदमी को वहां दूसरे से राब्ता नहीं करना पड़ रहा, ऑन स्पॉट चीजें सेटल हो रही हैं। और दूसरा ये है कि अदालतों के लिए भी बेनिफिट है कि वहां पे जो दिन सारा भीड़ लगी रहती थी, उस भीड़ की के बजाय अब सब्सटेंशियल जस्टिस, फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनमें ज्यादा टाइम कंसंट्रेट करने के लिए जज को मौका मिलेगा। और भाई इकबाल साहब, आपके साथ अभी और भी डिटेल से बात करते हैं, तफसील से आप बताएंगे। अभी हमारे पास एसएसपी ट्रैफिक हैं और कौल साहब, जावेद कौल साहब, आप ये बताएं कि इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या योगदान रहेगा, जो ई कोर्ट सिस्टम का, वर्चुअल कोर्ट सिस्टम का, कैसे इसको आपको, आपके जहन में क्या तस्वीर है इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का और ये हमें मौका देना, लोगों से बात करने का और लोगों तक कानून की बात पहुँचाने का। कानून हमारे पास ट्रैफिक रूल्स हैं। ट्रैफिक रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों का दिफा हो, लोगों की जो आए दिन मुश्किलात हैं वो कम हो। ख़ास तौर पे इस पे जो एक्सीडेंट्स का जो रेशो है इंक्रीज़ होता है डे बाई डे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा आ जाती हैं, उसका कम किया जाए। उसी की कड़ी में ई चालानिंग का एक सिस्टम इंस्टॉल किया गया 15 मई 2020 का। 15 मई 2020 को हमने ट्रायल की थी, फिर उसके बाद सितंबर में हमने इसको फुल फ्लेज तरीके से, सितंबर 2020 में फुल फ्लेज तरीके में स्टार्ट कर दिया। तो ई चालानिंग का अच्छा खासा रिस्पांस है, लोग पसंद भी करते हैं और लोग इसको वाइडर स्केल पे भी चाहते हैं कि हर जगह ये अप्लाई हो। अब ई चालानिंग के बाद एक पार्ट जो इसका है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जहां हमें कुछ ऑफेंसेस में कोर्ट के पास कंप्लेंट करनी पड़ती है, कोर्ट तक ले जाना पड़ता है चालान, तो उस कंप्लेंट को कोर्ट तक ले जाने में लोगों की हमेशा हमारे पास शिकायत ये रहती थी कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास वकील हायर करने के लिए वो वक्त नहीं है, जानकारी नहीं है, क्योंकि दूर से कोई आता है जिसका चालान होता है, उसको यहाँ गाड़ी रखनी है तो कोर्ट में जाना है, उधर वकील हायर करना है, तो उसके बाद वकील हायर करने के बाद कोर्ट भी अटेंड करना है, उसके बाद कोर्ट अटेंड करने के बाद डेट नेक्स्ट रखा जाता है तो जिस दिन उसका वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो ये सारी मुश्किलात जो थी एक हमारे वायलेटर के पास अक्सर हमारे नॉलेज में होती थी, इस पर बात भी होती थी। तो इसको जो ये आज का मुबारक स्टेप लिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, तो इस स्टेप से ये सारी परेशानियां जो है वायलेटर की उसकी सहूलियत पैदा हो जाएगी। इससे ना उसको वकील हायर करना है, ना उसको कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। जब हम ये चालान कर लेंगे, अगर कोर्ट चालान वो हमें फाइल करना पड़ा, हम तो मौके पे भी चालान कर सकते हैं, उसको फाइन दे सकता है मौके पर भी, वो भी बाय डिजिटल मेथड ही, वो बाय कार्ड स्वैपिंग के थ्रू ही वो फाइन भी पे करता है, जो अकाउंट में डायरेक्टली पे हो जाता है वहाँ पे ही मौके पे। अब यहाँ पे उसका ये अगर कोर्ट रिलेटेड ऑफेंस होगा, उस ऑफेंस का भी मौके पे ही उसको वो फाइन भी हो जाएगा। तो बाय डिजिटल कहने का मतलब, आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ इसलिए आपकी बात को मैं आगे ला रहा हूँ लोगों की जानकारी के लिए। जी जी, कि बहुत से केसेस हैं जो ऑन स्पॉट भी आप उनको चालान करके उनका भुगतान कर देते हो। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनका मौके पे नहीं हो सकता, या आपके पास इख्तियार नहीं, या वो बहुत बड़े ऐसे केस हैं जो इनका कोर्ट में जाना जरूरी होता है, ये वही केस वहां जाएंगे? बिल्कुल सही, वही केस जो हाँ हम कंप्लेंट ले जाएंगे अप टू द कोर्ट, कोर्ट में जज साहब के सामने लाएंगे अपनी कंप्लेंट, जज साहब उसका डिसीजन दे देंगे। ऐसी सिचुएशन में तो वो केसेस जब कोर्ट में चले जाएंगे, उनका वहां पे डिसीजन होगा और उनका बाय मोबाइल एक एसएमएस के तौर पे उनको मैसेज भी मिलेगा और वहां पे ही वो फाइन पे भी कर सकते हैं। तो इसमें ये डिस्पोजल एक ही टाइम एक मौके पे ही हो गया, उनको इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी मजबूरियां होती है, कहीं किसी की गाड़ी हॉस्पिटल में है होती, बाहर रखी होती है, ऐसी सिचुएशंस आती है जहां हमारा ह्यूमन एलिमेंट भी आता है बीच में, हमें भी परेशानी होती है, हम इसको कैसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इस मुबारक स्टेप से
वो सारी परेशानियां दूर होगी, उससे लोग इसका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये एक अच्छी डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है जो अभी तक पेंडिंग था हमारे यहाँ पे, अब हो गया। हमारे भी कुछ ई चालान्स में 79 चालान्स अभी तक पेंडिंग है जिनका अभी डिस्पोजल नहीं हुआ है। हम वो इसी के इनॉग्रेशन के बाद ही अब डिस्पोजल भी होगा उनका। अभी तक ई चालानिंग जब से स्टार्ट किया हमने अभी तक 40,000 चालान किए हैं। अभी तक वायलेशंस कम हो गई, लोग अब ज़्यादा बिहेव कभी करते हैं। जितना वायलेशंस पहले होती थी वो कम हो गई, और एक्सीडेंट्स जितने पहले हो गए, मैं लास्ट ईयर और 2 साल का डाटा देता हूँ आपको। अभी तक के डेट का 2019 में 44 एक्सीडेंट हो गए थे, 44 लोगों की मौत हो गई थी एक्सीडेंट्स में। 2020 में भी अभी तक 44 लोगों की मौत हो गई थी। इस साल आज तक 18 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को जो राहत मिल गई है, जो उन्होंने कानून फॉलो करना शुरू किया है, अभी तक इसका एक्सीडेंट रेट भी, डेथ रेट जो है वो बहुत नीचे आ गया है। अनूप शर्मा साहब, आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में ये जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है, सेंटर प्रोजेक्ट है, इसकी आप कोऑर्डिनेटर हैं, और जस्टिस मिस्टर ऑनरेबल मागरे साहब की सदारत में जो एक इसको लागू करने का जो जिम्मा है, आप उसके कोऑर्डिनेटर हैं। इसका ये बताएं कि इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन और ज़रा माइन्यूट तरह से बताएं, तफसील से बताएं कि क्या क्या इसके लोगों को इसको आम लोगों को क्या फ़ायदा है। जी जी जी, देखिए, सबसे पहले ये जो पूरा प्रोसेस है इनएक्सपेंसिव है, टाइम सेविंग है और इफेक्टिव है। मतलब पहले तो जैसे हमने पहले भी बताया कि एक वायलेटर जब कोर्ट में जाता था तो उसको अगर तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस की सजा से 500 रुपये होती थी तो उस पर खर्चा कई ज़्यादा गुना पड़ता था। लेकिन अभी इस सिस्टम से जितना फाइन होगा उतना ही फाइन उसको देना है, उसका टाइम सेव हो रहा है कि उसको अदालत में नहीं जाना है, बल्कि जैसे ही हमारे मजिस्ट्रेट साहब फाइन प्रपोज करेंगे तो उसके मोबाइल पे मैसेज जाएगा और उसके बाद लिंक जनरेट होगा। उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए वो ई बैंकिंग से अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके फाइन पे कर सकता है। दूसरी बात है कि फुटफॉल कोर्ट्स में कम होगा। जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना का दौर पिछले 2 साल से हम सब सह रहे हैं, और हर जगह कोशिश हमारी यही है कि कम से कम भीड़ बढ़े। ये प्रोसेस पब्लिक डोमेन में लाने के बाद कोर्ट्स में जो फुटफॉल था, जो इतने वायलेटर्स ट्रैफिक के कोर्ट में आकर उनको अपना चालान भुगतना पड़ता था, वो फुटफॉल कम होगा। हमारे पास एक डाटाबेस खड़ा होगा। डाटाबेस मतलब कि जब भी कोई वायलेटर एक बार वायलेशन करता है और ई सिस्टम द्वारा, ई चलानिंग एंड वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट से उसका चालान डील होता है, अगर सेकंड टाइम वही वायलेटर फिर वो वायलेशन करता है तो वो ऑलरेडी हमारे पास डाटाबेस होगा। जैसे ही एक तो ट्रैफिक कॉप उसको करेगा, वहां पे रिफ्लेक्ट होगा कि इसने ऑलरेडी फलां ऑफेंस फलां जगह पे किया हुआ है, और हमारे मजिस्ट्रेट साहब के पास भी विद ए सिंगल क्लिक पता चलेगा कि इसने किया है, और वो मदद करेगा हमारे मजिस्ट्रेट साहब को उसको अकॉर्डिंगली डील करने में। इससे क्या होगा कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ट्रैफिक इनको रूल्स रेगुलेशंस को लेके जो बार बार ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन करते हैं, उनको अकॉर्डिंगली कोर्ट से या सिस्टम से ट्रीटमेंट मिलेगा, और अल्टीमेटली एक सोसाइटी में ऑर्डर क्रिएट होने की संभावना है, और लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे टुवर्ड्स ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिकॉज इफ ए पर्सन हैज मतलब इज रिपीटेडली कमिटिंग द ऑफेंस, तो इसमें आगे आगे जैसे जो कानून में दिया गया है कि अगर कोई 3 बार कोई ऑफेंस करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन का भी रिकमेंडेशन हो सकता है। पहले ये हमारे पास डाटाबेस रेडिली अवेलेबल नहीं होता था। डाटाबेस हम कहीं ना कहीं से पता करवा सकते थे कि क्या पहले कोई इसने जुर्म किया है या नहीं, लेकिन अब विद ए क्लिक वी विल बी हैविंग दैट डाटाबेस अवेलेबल। साहब, मेरी मर्जी है कि आपसे मैंने और भी बातें करनी है। परवेज इकबाल साहब को जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं ट्रैफिक वाले, जी जी, तो ट्रैफिक में इनका तो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं, तो क्या क्या है जी, अगर एक आदमी की आदत है जी वो एक्सीडेंट करता है या वायलेशन करता है, नहीं मानता है पहली बार, उसका जैसे शर्मा साहब ने बताया कि उनका एक रिकॉर्ड आ गया भी इसकी आदत है, इसकी टेंडेंसी है जी, हैबिचुअल है, दूसरी बार आता है, डेटा आपके पास आ गया, तो क्या उससे क्या फायदा होगा?
अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। देखें, बुनियादी तौर पे हमें किसी भी लॉ को किसी एक शख्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना। उस कानून का ओवरऑल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, उसके क्या असरात हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो उसको देखना है। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें कि आज की डेट में ट्रांसपोर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ बन गया है हमारी ज़िंदगी का। पहले एक एक गाड़ी होती थी, आज की डेट में एक एक घर में 5-5 गाड़ियाँ। अब इस तादाद के बढ़ने से रोड्स के ऊपर ट्रैफिक की वायलेशंस बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसा नहीं कि उस वायलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप देखें कि कोई पेडेस्ट्रियन है, कोई कमर्शियल व्हीकल है, उसके बीच में जो सवारी बैठी है, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कोई एम्बुलेंस है, वो कहीं हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी लेके जा रही है और किसी एक शख्स ने गाड़ी इस रोड पे पार्क कर दिया या कहीं मिडिल ऑफ द रोड में पार्क कर दी है। तो बेसिकली किसी उस कानून का जो मकसद है वो एक ऑर्डर लाने का है कि ताकि वायलेशंस कम हो, जिससे सोसाइटी में, मैं आपको बताऊं कि हमारे दिल्ली का एक मैं इंसिडेंट आपको बताऊं कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स ने, अच्छे कॉम्पिटेंट लोगों ने दिल्ली को छोड़ दिया इस वजह से कि वहां पे दिन के 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक जैमिंग में कंज्यूम हो रहे थे। बुनियादी तौर पे वक्त जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें ज़रूरत है कि ट्रैफिक की जितने भी लॉज हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पेरेंट्स आज की डेट में माइनर बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो रिसेंटली जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ स्ट्रेंजेंट प्रोविजंस रखे गए हैं। जैसे मैं कल ही देख रहा था, एक मेरे पास केस आया, उसमें एक 15 साल के बच्चे को उन्होंने गाड़ी दी हुई थी पेरेंट्स ने। तो आज की डेट में उसमें मिनिमम फाइन 25,000 है और उसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट भी है फॉर द पर्सन हु हैज गिवन दिस। मतलब पेरेंट्स के लिए भी उसमें सजा की। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका ये है कि हम एक तो ये वर्चुअल कोर्ट्स के आने की वजह से सुविधा हो रही है उस वायलेटर को कि भाई उसको टाइम उसका सेव हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो उससे एक फाइन दे के वो अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपने आप को मतलब पाबंद कर ले कि मैं नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सोसाइटी के लिए भी एक बेनिफिट है कि एट द एंड ऑफ द डे जब तक ऑर्डर नहीं होगा, जब तक एक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, तब तक किसी की भी लाइफ जो है सेफ नहीं है। तो वो ऑर्डर लाने के लिए, वो सारी एक अनुशासित तौर पे चीज़ों को चलाने के लिए जो एक सिविक बिहेवियर है उसको लाने के लिए मुझे लगता है इस कानून की बड़ी अहमियत है और मुझे लगता है इट विल गो ए लॉन्ग वे इन डूइंग दिस। जावेद कौल साहब, एसएसपी ट्रैफिक हैं आप कश्मीर में, और ये जो ई कोर्ट सिस्टम हमारा हुआ और ई चलानिंग का हुआ, तो एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप क्या समझते हैं कि कितना फायदेमंद है पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से उनके द्वारा लोगों के लिए? देखिए, हर इम्प्रूवमेंट जो है, जो सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट जो है लोगों के फ़ायदे के लिए ही की जाती है। तो यहाँ में भी हम जितनी डिफ़िकल्टीज़ देखते थे लोगों की ऑन ग्राउंड जब भी चलानिंग होती थी, फिर उनको फॉलो करने के बाद, तो उस सारे सिस्टम में इसका जो प्रोविज़न है, जैसे फर्स्ट ऑफेंस, सेकंड ऑफेंस जज साहब कह रहे थे, तो उसके बाद जो पनिशमेंट्स है, ये सारा ऑर्डर लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अभी तक का भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो लास्ट ईयर से हमने ई चालानिंग का सिस्टम किया है, पीपल आर हैप्पी टू फॉलो एंड दे, वो हमेशा यही बोलते हैं कि आइंदा हम नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि वायलेट कर ही जाते हैं, जैसे इन्होंने बोला, जय साहब ने बोला कि 15 साल के बच्चे को गाड़ी दी है, तो ये ऑर्डर लाने बड़ा ज़रूरी है। पेरेंट्स का बड़ा रोल है। किसी को अगर पेरेंट्स ने गाड़ी दी है तो वो पेरेंट्स भी समझते हैं तो हम गाड़ी दे सकते हैं जी,
हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, पुलिस वाले क्या कर लेंगे, ट्रैफिक वाले क्या कर लेंगे। आपको वहाँ कई बार ऑन स्पॉट आपको फोन भी आते होंगे। बिल्कुल आते हैं, तो क्या ऐसा करते भी हैं सिचुएशन आ ही जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम तो लॉ तो फॉलो ही कर लेते हैं, लेकिन जो अब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स आ गई, जैसे ही 25,000 का फाइन, ये देना थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। इसी के साथ साथ जो इम्प्रिजनमेंट्स का भी है और पेरेंट्स के लिए भी पनिशमेंट है, तो वो सारा चीज़ एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और सारा एक ऑर्डर लाने की सिचुएशन के लिए है। तो इससे एक नॉर्मल सिटीजन की लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी महसूस हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पेरेंट्स को जब पता है कि 25,000 बिना मतलब कि एक तो बच्चे की जान खतरे में हो गई, बच्चे को इतना क्या लाड प्यार करना है जी, जो अब उस काबिल नहीं है तो अपना प्यार दिखाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये उस तरह से पेरेंट्स भी समझेंगे कि बच्चे को हमने उस तरह से नहीं, पहले उसको अपने पाँव पे खड़ा, होश तो आने दो पहले उसको। चलो साहब, आप ये बताएं कि आप इसके सेंटर प्रोजेक्ट के आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो क्या ये कोविड के दिनों में ही इसकी जरूरत पड़ी या जो माननीय प्राइम मिनिस्टर का हमारे नारा है कि डिजिटल इंडिया, उसके तहत है ये? नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है इसका कोविड के दिनों जरूरत पड़ी हो इसलिए लाया गया हो ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जैसे आपने कहा, या जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया को लेकर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जुडिशरी भी उसके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर उस प्रोजेक्ट में साथ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट्स का इनिशिएटिव है, ये ऑलरेडी इन पाइपलाइन था। कई हमारे भारत की बाकी रियासतों में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और आने वाले 26 तारीख को बरोज़ जुमेरात थर्सडे को हम इसका फॉर्मल इनाग्रल हमारे ऑनरेबल द चीफ जस्टिस साहब यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फिजिकली जाकर करने वाले हैं। और जो जम्मू में हमारा वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट डेजिग्नेटेड है, जैसे यहाँ हमें हमारे स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर हैं, ऐसे ही स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू रीजन के लिए वर्चुअल कोर्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो उसका भी इनाग्रल जो है उसी दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बाकी सभी ऑनरेबल हमारे हाई कोर्ट जजेस की प्रेजेंस में वो भी यहाँ श्रीनगर से करेंगे। तो ये इनिशिएटिव ऐसा नहीं है कि कोविड को, हाँ अलबत्ता ये जरूर कोविड में भी मददगार साबित होगा, लेकिन ये इनिशिएटिव ऑलरेडी इन पाइपलाइन था। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले ही बताया कि और कई इनिशिएटिव्स हमारे पाइपलाइन में हैं, जिसका कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम पेपरलेस कोर्ट्स लाएं और सारा जितना भी कोर्ट का निज़ाम है, इवन जो बाकी, ये तो हमने अभी 2 वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट्स एज ए मॉडल या एज ए वो शुरू किए हैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में इनका और विस्तार करने का प्लान है और ट्रैफिक ऑफेंसेस के साथ साथ बाकी ऑफेंसेस में भी कैसे कितना मददगार साबित हो सकता है ये सारा डिजिटल और ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स का जो सिस्टम है, तो उस पर भी काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में, आने वाले कई सालों में हम जरूर अपना जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और अल्टीमेट गोल है उसको हासिल करने में कामयाब। चलो साहब, प्रोग्राम को हम थोड़ा वाइंड अप करने से पहले 2 शब्द आप लोगों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूटी के लिए ये जो लॉ बन रहा है, क्या कहेंगे लोगों को, मैसेज क्या देंगे? हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगा सभी आवाम को कि ये जो इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसका वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट्स का लिया हुआ है, इससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। जब भी कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है और अगर उसकी ई चालानिंग ऑन स्पॉट हो रही है, तो सबसे पहले सबसे ये प्रार्थना है कि अपना सही मोबाइल नंबर दें, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल नंबर सेंट्रिक है, उसी से सारा प्रोसेस रेगुलेट होगा। गलत मोबाइल नंबर देने से अगर कोई ऐसा सोचता है, मैं ये पॉइंट जरूर क्लियर करना चाहता हूं कि वो इससे एस्केप हो जाएगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोबाइल नंबर के साथ साथ हमारे पास उसका आरसी का जो डिटेल्स होंगी और वो हमारे वाहन से इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है ये सारा सिस्टम, वहां से फैच हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपना अगर जो सही मोबाइल नंबर देगा, ये उसके लिए आसाइश होगी, उसके लिए आरामदेह होगा। तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी सबसे कि पहले सभी ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशंस, कवानीन का एहतराम करें, उनको फॉलो करें। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता किसी से कोई वायलेशन गाहे बेगाहे जानबूझकर हो जाती है, तो उसके बाद जो ये सिस्टम इन प्लेस है इसका फायदा लें और कोशिश करें कि दोबारा ऐसा ऑफेंस रिपीट नहीं हो। चूंकि सोसाइटी में एक ऑर्डर लाने के लिए
हम खुद भी कभी फेस करते हैं। अगर आज मैं गाड़ी गलत जगह पे पार्क कर रहा हूं, कई टाइम मैं खुद फेस करता हूं कि किसी ने रॉन्ग पार्किंग की है, तो तब मुझे कितनी तकलीफ होती है। तो हमारा सबसे यही इल्तिजा रहेगी कि ट्रैफिक कवानीन का पालन करें, और अगर कभी कभार कोई वायलेशन हो जाती है तो वैसी सूरत में जो वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का सिस्टम हम इन प्लेस कर रहे हैं उससे फायदा उठाएं, उसका फायदा लें। वर्चुअल कोर्ट सिस्टम की ओर से आप क्या कहेंगे, क्योंकि परवेज इकबाल साहब आप स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक हैं, लोगों को क्या मैसेज देंगे और इसके लिहाज से, इसके हवाले से? देखिए, मैं वर्चुअल कोर्ट की इस प्लेटफॉर्म को या उस की बात भी तो करूंगा, लेकिन मैं एक साथ में एक जनरल मैसेज भी दूंगा। बुनियादी तौर पे मैंने देखा है कि नौजवान जो आज की डेट में जो गाड़ियों की ड्राइविंग में जो इन्वॉल्व है, वो इसको एक मतलब फास्ट ड्राइविंग को एक थ्रिल उनको मिलती है, वो एक किस्म की उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें बड़ापन समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है कि वो सिर्फ एक लम्हे की किसी एक थ्रिल के लिए ये को एक जो अगर नौजवानों के ज़बान में कहें तो वो किक जो उसके चक्कर में अपनी जान को रिस्क में डाला जाए या दूसरों की जान को रिस्क में डाला जाए। ट्रैफिक कानून जो हैं वो इसलिए बने गए हैं कि हम लोगों की जानों को महफूज कर सकें। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो विदाउट इंश्योरेंस चल रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जो में बहुत सारी मेटाडोर्स हैं, बहुत सारी दूसरी गाड़ियाँ हैं कि जिनमें इंश्योरेंस नहीं है, जिनको 50-50 लोग लेके वो चला रहे होते हैं गाड़ियाँ। ओवरऑल जो मैं एज ए ट्रैफिक मजिस्ट्रेट फॉर कश्मीर प्रोविंस मैं ये कहूँगा कि इस वायलेशन के नतीजे में कोई अगर हादसा होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत हैवी है। सिंपली एक 10,000 रुपये का इंश्योरेंस ना कराने की वजह से कल लाखों करोड़ों में कॉम्पनसेशन देने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस चीज के लिए हमें जरूरत ये महसूस करनी चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, कोशिश ये करें कि वायलेशंस मिनिमम हों, बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए नहीं दें, शराब पी के गाड़ी ना चलाई जाए। ये सारी वो चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई अनरीजनेबल चीज नहीं है। ये तो सारी चीजें जब इंसान बेल्ट बांध रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि ये मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी जान को हिफाजत में लाने के लिए कर रहा हूं। मैं गाड़ी को इंश्योरेंस करा रहा हूं तो कल किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो ये डिसिप्लिन हमें अपनी जिंदगियों में लाना है, और जितना ही हम इस डिसिप्लिन को जल्दी अपने अंदर लाएंगे उतना ही हमारे लिए आसानियां हैं। क्योंकि जैसे हमारे अनूप शर्मा साहब ने बताया कि आज की डेट में ये एक डाटाबेस तैयार हो चुका है। हमारे हर अमल को एक वो जो डिजिटल रिपोजिटरीज हैं, ये जो डाटाबेस जो हमें बने हुए हैं, उनमें सब स्टोर हो रहा है। हम एक वायलेशन अगर आज कर रहे हैं तो साल के बाद भी जिस वक्त हम दूसरी जगह किसी जगह पकड़े जाएंगे तो वहां पे वो सामने आ जाएगा कि मिस्टर ए ने फलाने दिन फलानी जगह पे वायलेशन की थी। तो जरूरत यह है कि हम ये कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, हम इतने डिसिप्लिन हो जाएं, और खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई वायलेशन हो जाए तो हम ये वर्चुअल कोर्ट्स की जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो इसका हम बेनिफिट ले सकें। जावेद इकबाल साहब, आप ट्रैफिक एसएसपी हैं कश्मीर में, आप ये बताएं कि कोर्ट जाना ही ना पड़े, चलान हो ही ना, आप क्या संदेश देंगे लोगों को? भाई एहतियात क्या क्या बरतनी चाहिए या कि चलान की नौबत ही ना आए? जी, मेरी तरफ से लोगों के लिए गुजारिश होगी, बोलने के लिए बहुत कुछ है लोगों के लिए, लेकिन 3 बातों पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। एक तो हमारे जो चालान रेट है, जो मैंने अभी बोला 40,000 हमने किए, इसको कम करें, हमें चालान ही ना करना पड़े। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के साथ साथ हमें मदद दे कि हमें चालान ना करना पड़े। सरकार का मतलब नहीं है कि पैसा जमा करें, सरकार चाहती है कि वायलेशन ना हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, ऑर्डर हो, उसके लिए हमें मदद करें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप चलाते हो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। आपके चलाने से किसी को तकलीफ तो नहीं होती है, उस तकलीफ को कैसे हम कम करें, एक एथिक्स क्रिएट करें जिसमें हम सोचे कि हमारी हरकत से किसी को तकलीफ ना हो। तीसरी बात जो मेरी खास बात है, हर पेरेंट के लिए मेरी एक गुजारिश होगी, तब तक बच्चों को गाड़ियां ना दें
जब तक न वो सही ड्राइवर बने। जब तक वो सही ड्राइवर बने उसके बाद ही लाइसेंस हासिल करें, और लाइसेंस हासिल करने के लिए भी एक स्ट्रिंजेंट मेजर ऑन रोड आना चाहिए। आप क्योंकि ये कोविड का सिस्टम लहर पे लहर का कोई अंदेशा हो रहा है, लोगों ने सीख लिया है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि मास्क नहीं पहनेंगे, मास्क पहन के हम ड्राइविंग नहीं करेंगे, ड्राइविंग करते हुए मास्क नहीं पहनेंगे, तो आपको दिक्कतें आती होंगी। अब लोग बोलेंगे आप तो मास्क के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना है। हम ये बता देंगे हम सभी ने मास्क पहने हुए थे, आनंद जज साहब ने भी और सभी ने। अब क्योंकि हमारा इतना डिस्टेंस है तो हम इतना इसको हम थोड़ी लिबर्टी इसके लिए ले सकते हैं। अब और सैनिटाइजेशन है प्रॉपर है, यही थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और अनूप कुमार शर्मा साहब और परवेज इकबाल साहब और जावेद कौल साहब हमारे स्टूडियो में आए और आपने ई कोड के बारे में, ई चलान के बारे में और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया, लोगों को जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि लोग इसका पालन करेंगे और इसके ऊपर ध्यान देंगे ताकि अपना जीवन अच्छा रहेगा, लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, हम अच्छी तरह से जिएंगे। सुविधा मिली है गाड़ी चलाने की तो उसका फ़ायदा उठाएं, ना कि राष्ट्र में जल्दी हर चीज़ में भी अच्छी नहीं होती। आप सभी का स्वागत है जी, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।